प्रथम तहलका न्यूज। इंद्री हलके में कृषि विभाग की ओर से धान की रोपाई करने वाले किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। नीचे खिसक रहे भूजल स्तर को देखते हुए सरकार के द्वारा निर्देश दिए गए थे कि किसान 15 मई से पहले धान की नर्सरी और 15 जून से पहले धान की रोपाई ना करें, क्योंकि लगातार नीचे खिसक रहा वाटर लेवल सरकार के लिए चिंता का विषय बना हुआ है। लेकिन जिन किसानों ने इस फरमान को अनदेखा किया, अब उन्हीं किसानों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। जी सर, हमारे फील्ड फंक्शनरीज हैं जितने भी, सभी गांव में जाकर फार्मरों से डोर टू डोर या फिर हम फील्ड में जैसे हमारे एफएफएस वगैरह चलते हैं, किसानों को समय समय पर इसकी जानकारी देते रहते हैं। एक आध जानकारी के अभाव में वो फार्मर ने लगा ली, तो लेकिन जानकारी के और पत्रकार आपके द्वारा भी और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी हम किसानों को अवगत कराते रहते हैं। अभी तो हमारे पास साढ़े 5 एकड़ की जो अपने इंद्री ब्लॉक में ये आई थी कि 5.5 एकड़ के आसपास हमारी धान की रोपाई हुई है, नोटिस में आई है, जिसमें एक आध प्लांट नर्सरी का भी है। तो उसकी कार्रवाई के लिए हम आए हैं। इनको नोटिस दिए गए थे पहले? हाँ, इन सभी को नोटिस दिए गए थे। नोटिस की अवहेलना, नोटिस को पालन न करने के कारण इन पे आज हमने हमारे माननीय उपायुक्त महोदय के दिशा निर्देशानुसार हमारे डिप्टी डायरेक्टर एग्रीकल्चर डॉक्टर आदित्य डवास के मार्गदर्शन में एक टीम बनाई गई और इसमें हमारे ड्यूटी मजिस्ट्रेट भी नियुक्त किए। पुलिस प्रशासन के साथ सभी का कोऑर्डिनेशन के हिसाब से हम किसान के पास आए, लेकिन किसान अपने आप ही गलती स्वीकार करी और उसने सर इस एक्ट के अंदर 10,000 रुपये पर हेक्टेयर के हिसाब से, पर मंथ के हिसाब से फाइन का प्रावधान है। लेकिन फाइन से पहले हम देश हित के लिए, प्रदेश हित के लिए, अगर पानी है तो जीवन है, कोई बात है। अब तो हम बता रहे हैं कि पानी की महत्वता, कि पानी ये जीरी कम से कम, मतलब डीएसआर और विधि है, डीएसआर लगाओ, डीएसआर में पानी की कंजप्शन कम होती है। सरकार भी 4,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से डीएसआर को किसान वाले को सबसे एक इनपुट माध्यम से फ्री ऑफ कॉस्ट उसको अकाउंट में डालेगी, जो फार्मर डीएसआर लगाएगा। और कितनी भी लगाओ उसके लिए कोई लिमिट नहीं है। पहले लिमिट थी, लेकिन अब की बार तो 100 के लिए लगाओ तो 4,004। इसे लेकर विभाग के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। सोमवार को संगोहा, संगोई, चूरनी आदि कई गांव में ट्रैक्टर के जरिए फसल को नष्ट कर दिया गया और मंगलवार को गांव खेड़ी, मानसिंह, बयाना, गाड़ी गुजरान, समोरा आदि कई गाँव में धान को नष्ट करने की कार्रवाई कर दी गयी। खेड़ी मानसिंह में किसानों के द्वारा 2 एकड़ में धान की रोपाई की गयी थी, जिसे कृषि विभाग के अधिकारियों की देखरेख में दवाई से स्प्रे कर नष्ट करवा दिया गया। के लिए क्रॉप को, मतलब पानी की जो चीरी की जो पडलिंग को रोकना ज़रूरी है, लेकिन आने वाले टाइम में मजबूरी हो जाएगी कि इसी विधि से हमने डीएसआर या फिर अन्य बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है। हमने किसानों को, जो भी हमारी नोटिस में हमारे फील्ड फंक्शनरी घूमते रहते हैं, जैसे ही पता लगता है फार्मर के पास जाते हैं, उसको समझा, उसको बताया कि भाई तुमने क्यों लगाई, तो वो इसी उसको फिर नोटिस देते हैं। वो कमिटमेंट करता है कि हम 2 दिन के अंदर डिस्ट्रॉय कर लेते हैं। जहाँ भी नर्सरी का टाइम 15 मई से पहले का है, 15 मई के बाद वो नर्सरी लगा सकता है। वो नर्सरी के 15 मई उसको 15 जून के बाद वो ट्रांसप्लांटिंग कर सकता है। जो भी ऐसा केस उल्लंघन जो इससे पहले लगाता है, तो हमारे फील्ड फंक्शनरी जाके उसको नोटिस देते हैं, उस पर कार्रवाई करते हैं। अगर तब भी नहीं बात बनती तो फिर हमने उच्च अधिकारियों के द्वारा माध्यम से हम टीम बना के आते हैं और ऐसे डिस्ट्रॉय वगैरह फार्मर को समझा के वो मान जाता है। जी, ये मेरा पानी मेरी विरासत ये स्कीम है। इसके अंदर 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से किसान के खाते में जाएंगे। जो किसान धान को छोड़ के अन्य फसलें जैसे मक्का है, ज्वार है और दलहन फसलें हैं, जो हमारी खरीफ की मूंग है, और जो इन फसलों को अपनाएगा उसको 7,000 रुपये पर एकड़ के हिसाब से उसके खाते में जाएगी। या किसी किसान के बेचारे के पानी की फ्लड की प्रॉब्लम है, अगर वो खेत को खाली भी छोड़ देता है, सोइंग नहीं करता, सोइंग नहीं थी, तो 7,000 रुपये फिर भी उसके अकाउंट में आएंगे। फेलो लैंड का भी मतलब एक प्रोविजन रखा है सरकार ने। कई बार क्या होता है कि उस खेत में पानी, किसान को चेतावनी दी गई कि जल्द ही खेत से पानी निकाल दें। सरकार के निर्देशानुसार 15 जून से पहले धान की रोपाई नहीं हो सकती। उन्होंने किसानों को जागरूक करते हुए कहा कि लगातार नीचे खिसक रहा भूजल स्तर चिंता का विषय बना हुआ है और यदि इसी प्रकार से किसान पानी का दोहन करते रहे तो धान को छोड़कर अन्य फसलें लगाना भी मुश्किल हो जाएगा। प्रथम तहलका के लिए करनाल से ब्यूरो रिपोर्ट।